स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो का टारगेट है कम से भी कम 5000 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है 10 अप्रैल को, जो कि हर साल मनाते हैं। और इस साल की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। इस साल की थीम है। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम इसमें 9 अप्रैल तक के डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। ये अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे 9 अप्रैल तक के। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, पहला हिमालयी जलवायु केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन है इसके लेह, मनाली, उधमपुर या फिर शिमला। तो इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इस समूह में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के तहत प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का सत्र 8वां नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली से इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी नई दिल्ली में दी गई है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा। और पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। और रूस से इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। फीफा ने रूस को 2026 विश्व कप से बैन कर दिया है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है। भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। और विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश रूस है। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, 13वां एडमिरल कप 2024 रूस ने जीत लिया है। और रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। और रूस के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेवा पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगाया गया है। रूस के डिप्टी PM डेनिस मंत्रोव भारत की यात्रा पर आए हैं। और नई दिल्ली में रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। रूस की कैपिटल मॉस्को है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुटिन। रूस के इम्पोर्टेंट भौगोलिक जानकारी है। क्षेत्रफल है 1,17,98,242 वर्ग किलोमीटर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं कुल 16 देशों के साथ लगती है। महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं है यूराल पर्वत, काक्सस पर्वत। झीलें है बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील रूस में ही है। और सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस, जो कि 5,642 मीटर है। और इसमें कुल 11 टाइम जोन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगेगा? लंदन में। शाहरुख खान और काजोल की कांस्य प्रतिमा, जिसमें वे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी, उनके प्रतिष्ठित पोज में नजर आए थे, लंदन के लेसिस्टर स्क्वायर में स्थापित की जाएगी, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए पहली बार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है?
बानू मुश्ताक का। बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए चुना गया है। बुकर प्राइज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। बुकर प्राइज अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास के लिए मिलता है। पुरस्कार राशि मिलती है 50,000 पाउंड। पहले इसका नाम था मैन बुकर प्राइज और भारत से विजेता रहे हैं अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा। इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनस्टेबल बॉय के लेखक है करण जौहर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक है नरेंद्र मोदी। वाइट यंग इंडिया वॉन्ट्स के लेखक है चेतन भगत। माई ट्रूथ के लेखक है इंदिरा गांधी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। टू लाइव्स के लेखक है विक्रम सेठ और प्लेइंग इट माई वे के राइटर है सचिन तेंदुलकर। नायिका भेद के लेखक है महादेवी वर्मा। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इनके राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रेडियो को GI टैग मिला है? मेघालय के। मेघालय के इंपॉर्टेंट और भी GI टैग है जो कि है खासी मंदारिन संतर, लखाडोंग हल्दी, मैगोंग नारंग संतरा और टंग टैप जो कि सूखी मछली होती है। ये मेघालय के इंपॉर्टेंट GI टैग्स थे। और मेघालय के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। कैपिटल है शिलोंग। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 12। गवर्नर है CH विजयशंकर। चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट है 2। हाई कोर्ट है मेघालय हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से भारत में 24वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 22,429 स्क्वायर किलोमीटर है। मेघालय की प्रमुख नदियां हैं उमगोट नदी जो कि एशिया की सबसे साफ नदी या फिर डोकी नदी के नाम से भी जानते हैं। सिमसोंग नदी गारो हिल्स की प्रमुख नदी है। उमियाम नदी, इस पर उमियाम जलाशय बना हुआ है। किन्सी नदी जैंतिया हिल्स की नदी है और मिटंडू नदी खासी हिल्स की नदी है। मेघालय की सीमाएं असम और बांग्लादेश के साथ लगती है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं है खासी हिल्स, शिलोंग यहाँ पर है। गारो हिल्स गारो जनजाति निवास करती है। जैंतिया हिल्स खनिज संसाधनों के लिए फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बाल्फा क्रम राष्ट्रीय उद्यान। चेरापूंजी और मोसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं। खासी जनजातियों द्वारा पेड़ों की जड़ों से बने पुल यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ परमानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रास्टिल्वा। प्रेसिडेंट है पीटर। प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फिको। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। यह फिलीपींस के निग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य भाग में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर A श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गुजरात को। पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात सबसे आगे। पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में 346 ग्राम पंचायतों के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद 270 ग्राम पंचायतों के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन भूपेंद्र पटेल ने किया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 तटीय सेना अभ्यास गुजरात में किया है। गुजरात का नया जिला वावथराद बना है और 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में हुआ है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में शुरू होगी। जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में होगा और गुजरात के सूरत में पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है और अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अरब सागर के साथ लगती है। केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वेलवावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क, वानासदा नेशनल पार्क और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर, अक्षरधाम जो कि गांधीनगर में है, चामुंडा माता मंदिर,
सारंगपुर, हनुमान मंदिर, शामलाजी मंदिर, बहुच राजी मंदिर, नीलकंठ धाम और रुद्रमहल, ये सभी गुजरात के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। गुजरात की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे शहर है। नर्मदा नदी के किनारे भरूच और राजपीपला शहर बसे हुए हैं। ताप्ती नदी के किनारे सूरत, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, माही नदी के किनारे वडोदरा, बानस नदी के किनारे पालनपुर, दमन गंगा नदी के किनारे वलसाड़ और दमन, और रूपेण नदी के किनारे द्वारका। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिले है इसमें कुल 33। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, भाजपा से है। गुजरात विधानसभा की सीट 182 है। राज्यसभा की सीट 11 और लोकसभा की सीट 26 है। और हाईकोर्ट है गुजरात हाईकोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कुल 5वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? लद्दाख में। लद्दाख के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ है। और हाल ही में वार्षिक श्रुबला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन आधारित हाइड्रोजन बसें पहली बार लद्दाख में प्रारंभ हुई है। और लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये सभी लद्दाख के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। लद्दाख की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और हिमालय पर्वत श्रृंखला। लद्दाख की प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी लद्दाख की सबसे प्रमुख नदी है जो तिब्बत से निकलकर लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। दूसरे नंबर पर है जास्कर नदी, नुब्रा नदी और श्योक नदी। लद्दाख की सीमाएं चीन के साथ, जो कि अक्साई चीन के साथ टच होती है, तिब्बत के साथ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल BD मिश्रा, सांसद है मोहम्मद हनीफा और उच्च न्यायालय है जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जस्ट पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने। जापान के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है, जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिका इटुका का निधन हुआ है 116 वर्ष की उम्र में। जापान भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर उपग्रह का अध्ययन करेंगे। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश घोषित किया है। टाइफून सानसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत और जापान ने पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है। भारत और जापान के बीच में 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। जापान की राजधानी टोक्यो है और महत्वपूर्ण पर्वत है माउंट फूजी, जो कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और स्क्रीय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई है 3,776 मीटर। दूसरे नंबर पर है माउंट ओंताके, माउंट हकुसान और जापान आल्प्स। और महत्वपूर्ण नदियां हैं शिनानो नदी, जो कि जापान की सबसे लंबी नदी है, तोने नदी, कीसो नदी और कुमानो नदी और ओई नदी, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं जापान की। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टाइटल उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है और संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी FM चैनल लॉन्च किया है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लखनऊ में अनावरण हुआ है। अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला लखनऊ में आयोजित हुआ है और उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य बना है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय
उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। राजधानी लखनऊ है और इसमें कुल 75 जिले हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की सीट है 100, विधानसभा की सीट 403, राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट 80 है। ये सभी यूपी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और सोन नदी। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट वन क्षेत्र, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुरसरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार, सामसपुर पक्षी विहार, संधी पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार और हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये सभी उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स हैं। और उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 13 है किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को। क्वेश्चन नंबर 14 है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? राजीव गौबा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 7 है किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? 28 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते अगले वीडियो में।